एक बूढ़ा व्यक्ति समुद्र तट पर एक नग्न लड़की को देखता है। हालांकि उसका चेहरा रेत में ढसा था, उसकी पूंछ ने उसकी पहचान उजागर कर दी। बूढ़ा डेविड उस मत्स्य कन्या को अपने तिपहिया वाहन पर किनारे लाता है, बाथटब में ताजा उबलता हुआ मीठा पानी डालता है और बहुत प्रयास के साथ उसे अंदर ले जाता है। एक साधारण ड्रेसिंग के बाद वह उसकी घायल पूंछ को ठीक करता है, यह न जानते हुए कि मत्स्य कन्याएं क्या खाना पसंद करती हैं। वह अपना पसंदीदा भोजन शकरकंद उसके सामने रखता है और फिर चुपचाप चला जाता है। दूर जाते हुए बूढ़े को देखकर मत्स्य कन्या शर्मिंदगी के साथ सिर उठाती है। हालांकि उनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। समय के साथ बूढ़ा उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। वह पूरी रात जागकर सुबह का इंतजार करता, सिर्फ मत्स्य कन्या को खाना खिलाने के लिए दौड़ पड़ता। वह बिना सोचे पूछता, क्या तुमने अच्छी नींद ली? मत्स्य कन्या जैसे समझकर सिर हिलाती और यहाँ तक कि अपनी गले से एक कीमती शंख जैसा खोल उसे देती। वे बिना बोले एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। तब से जब भी उसे समय मिलता, बूढ़ा मत्स्य कन्या के लिए खाना लाता और उसके पास बैठकर एक साथ भोजन बांटता। हालांकि मत्स्य कन्या का आगमन बूढ़े के नियमित जीवन में बाधा डालता है। वह नियमों का सख्ती से पालन करता था, निश्चित समय पर पानी पीता और सप्ताह में 2 बार स्नान करता, एक बार भी कम नहीं। बाथटब पर कब्जा देखकर बूढ़ा खिड़की खोलकर अपनी जरूरत जाहिर करता है और मत्स्य कन्या से कहता है, मैं आज बाथटब में स्नान करूंगा। मत्स्य कन्या उसकी चिंता समझ गई, लेकिन बाथटब छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसे लगा कि उसकी जिद ने उसे स्नान छोड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बूढ़ा अपने तिपहिया वाहन के साथ आता है और उसे जबरदस्ती बाहर निकाल देता है। इस तरह युवा मत्स्य कन्या को समुद्र में वापस भेज दिया जाता है और बूढ़ा अकेले स्नान का आनंद लेता है। लेकिन उसे जो उम्मीद नहीं थी वह यह कि स्नान के बाद तट पर लौटने पर मत्स्य कन्या गायब थी। बूढ़ा अपनी कठोरता के लिए केवल चुपचाप आह भरता है। उसके सामने कभी एक सच्चा बंधन था, लेकिन एक स्नान के लिए उसने उसे खो दिया। यदि स्वर्ग उसे दूसरा मौका देता तो वह निश्चित रूप से कहता, मैं अब कभी स्नान नहीं करूंगा। पश्चाताप में डूबा बूढ़ा तुरंत अपनी छोटी नाव चलाता है और विशाल अनंत समुद्र में मत्स्य कन्या की खोज में निकल पड़ता है। हालांकि संभावना कम थी, फिर भी कुछ अप्रत्याशित होता है। मत्स्य कन्या ठीक नाव के पास प्रकट होती है। बूढ़ा खोई हुई सुंदरता को फिर से पाता है। वह उसे घर वापस लाता है और उनका शांत जीवन फिर से शुरू होता है। लेकिन एक दिन एक दुखद समाचार उस शांतिपूर्ण जीवन को तोड़ देता है। बूढ़े को एक पत्र मिलता है जिसमें बताया जाता है कि अयोग्यता के कारण उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है। पता चलता है कि वह एक लाइट हाउस रखवाला था। मत्स्य कन्या बूढ़े के पास रहकर उसे सांत्वना देती है, दुख न करने के लिए कहती है। कुछ विचार के बाद बूढ़ा दृढ़ निश्चय करता है कि वह सब कुछ पीछे छोड़कर मत्स्य कन्या के साथ एक नई यात्रा शुरू करेगा। इस तरह फिल्म समाप्त होती है, लेकिन कहानी का अंत हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी न किसी रूप में तूफानी समुद्र और टूटी लहरों की यात्रा नहीं है?